हेलो गुड मॉर्निंग। दौड़के एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उमेश दौड़के और मैं आपके लिए लेकर आया था एमपी बोर्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की केमिस्ट्री की कंप्लीट क्लासेस लेकर आया था। ठीक है, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और उसका व्यंजक कर चुके थे। और हमने पढ़े थे आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं और आदर्श और अनादर्श विलयन में हम लोग अंतर पढ़ चुके थे। ठीक है, आज के लिए हमारा नया क्वेश्चन रहेगा कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार की जाती है। मतलब हमें राउल्ट के नियम की सहायता से, क्वेश्चन हमारा राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से मतलब राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अथवा आता है वाष्प दाब अवनमन की सहायता से। वाष्प दाब अवनमन किसमें पढ़े थे हमने, राउल्ट के नियम में। ठीक है, अथवा आता है हमारा वाष्प दाब अवनमन की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अवाष्पशील विलेय का हमें क्या ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम में देखेंगे हम लोग राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके थे। क्या था राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम था स्थिर ताप पर। ठीक है, मतलब राउल्ट का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन, मतलब ऐसा विलयन लेना है जिसमें अवाष्पशील विलेय हो। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हमारा राउल्ट का नियम। ठीक है, और ये हम राउल्ट का नियम पढ़ चुके थे। क्या था, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। ठीक है, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान या अनुभार एक ही होता है। ठीक है, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान या हम लोग बोल सकते हैं अनुभार, आणविक द्रव्यमान की गणना हम लोग गणना करेंगे। ठीक है, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। ठीक है, तो हमें पता है राउल्ट के नियम के अनुसार गणना कैसे करेंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम से हमें पता है राउल्ट के नियम से कितना होता है। राउल्ट के नियम से आता है हमारा P0A माइनस कितना PA अपॉन कितना P0A इजिकल टू कितना होता है XB। ये हमारा आया था कहां पर, राउल्ट के नियम में। राउल्ट के नियम में हमने जब किए थे तब राउल्ट के नियम में व्यंजक में इतना आया था कि P0A माइनस PA अपॉन कितना P0A इजिकल टू कितना आया था, B आया था। अब यहाँ बराबर कितना आया था, XB क्या है हमारा, विलेय का मोल प्रभाज को X से प्रदर्शित करते हैं और नीचे B लिखा है, मतलब किसका है, विलेय का मोल प्रभाज है। मैं आपको ये मोल प्रभाज पढ़ा चुका था और मैंने उसमें बताया था कि जब भी हम विलायक की बात करेंगे, विलायक को हम लोग A से शो करेंगे। ठीक है, और जब विलेय की बात करेंगे तो विलेय को किससे शो करेंगे, विलेय को हम लोग हमें इस पूरे टॉपिक में B से शो करेंगे। B मतलब विलेय और A मतलब कौन, विलायक। ठीक है, और द्रव्यमान को हम लोग किससे शो करेंगे, W से शो करेंगे। और अनुभार या आणविक द्रव्यमान को हम लोग कैसे शो करेंगे, कैपिटल M से शो करेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका था जब मैं मोलरता नॉर्मलता आपको
पढ़ा रहा था, ये मैं आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी क्या है, एक्स बी है विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है हमें पता है, लेकिन एक्स बी बराबर कितना होता है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या को हम एन से शो करेंगे और नीचे बी लिखा मतलब किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये विलेय के मोलों की संख्या हो गई और ये किसके हो गई, विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। एन ए मतलब विलायक और एन मतलब क्या, मोलों की संख्या। ये होता है हमारा किसका, विलेय का मोल प्रभाज। ये आपने पढ़ चुके हो। अब ये वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे एक्स बी की जगह। तो एक्स बी की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आगे देखेंगे। यहाँ पे एक्स बी की जगह रख देंगे, थोड़ा मुझे क्लीन करता हूं। अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा देखिएगा, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे पी जीरो ए माइनस कितना हो जाएगा पी ए अपॉन कितना हो जाएगा पी जीरो ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी ए क्या है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये विलायक का वाष्प दाब है। ये हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू रखेंगे तो एक्स बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, एन बी के अपॉन में कितना हो जाएगा, एन बी प्लस कितना एन ए। ठीक है, जहां एन बी बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और एन ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मान लेते हैं इसके बाद हम लोग मान लेते हैं माना डब्ल्यू बी ग्राम विलेय, मतलब जो W है वो विलेय का द्रव्यमान है, और मतलब W जो है वो द्रव्यमान है, और B लिखा मतलब किसका है, विलेय का। तो डब्ल्यू बी ग्राम विलेय, WA ग्राम विलायक में, WA ग्राम विलायक में गुला है। हमने मान ली कि इतना जो विलेय है, WB ग्राम विलेय है, वो WA ग्राम विलायक में क्या है, गुला है, तथा विलेय का अनुभार या आणविक द्रव्यमान को हम लोग कैसे करेंगे, एम से। विलेय का है तो कितना लिखेंगे, एम बी, तथा विलेय का अनुभार कितना मान लिया हमने, एम बी, और विलायक का अनुभार कितना है, एम ए है तब। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, तब हमारे पास में होता क्या है, विलेय के अणुओं की संख्या, या ये होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या मतलब किसका, एनबी। विलेय मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय मोलों की संख्या एनबी बराबर होता है कितना, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार। ये हमने पढ़े थे किसमें, मोलरता वाले टॉपिक में। विलेय मोलों की संख्या बराबर विलेय मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अनुभार। उसी तरह विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुभार। अब ये जो मान है हम लोग यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 में एन ए और एन बी के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो एन ए और एन बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा, पी जीरो ए माइनस कितना जाएगा, पी ए अपॉन कितना जाएगा, पी जीरो ए इजिकल टू एनबी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, डब्ल्यू बी अपॉन कितना, एम बी, बटे यहाँ पे कितना जाएगा, डब्ल्यू बी के बटे में कितना जाएगा, एम बी, गुणित कितना जाएगा, डब्ल्यू ए के अपॉन में कितना जाएगा, एम ए हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन। आगे चलते हम लोग। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे क्या होगा, लेकिन तनु विलयन के लिए, यहां से थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं, इतना हो गया होगा। लेकिन तनु विलयन के लिए तनु विलयन की आपने परिभाषा पढ़े थे। तनु विलयन क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। मतलब तनु विलयन के लिए जो होगा, तनु विलयन के लिए एन बी वेरी वेरी लेस देन कितना होगा, एन ए। ठीक है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, किसकी तुलना में, विलायक के मोलों की संख्या में। ठीक है, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब तनु विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी।
तो बहुत कम होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तनु विलयन के लिए क्या करेंगे, तनु विलयन के लिए एन बी बराबर कितना, डब्ल्यू बी अपॉन कितना, एम बी को नगण्य मानने पर तनु विलयन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तनु विलयन के लिए एन बी बराबर क्या करेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को क्या करेंगे, नगण्य मानने पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, नगण्य क्यों मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, विलायक के मूलों की संख्या है, विलायक के मूलों की संख्या है, ये विलायक के मूलों की संख्या की तुलना में विलय के मूलों की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। किसके लिए, तनु विलयन के लिए। यहाँ पे हम नगण्य नहीं मानेंगे, यहाँ पे नगण्य, इसको नगण्य इस कारण नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो है ये विलय के मूलों की संख्या और ये अकेला है। यहाँ पर इसकी तुलना में इसको हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, मतलब 0 मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, तनु विलयन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, P0A माइनस कितना जाएगा, PA अपॉन कितना जाएगा, P0A इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, WB अपॉन कितना, MB बटे में, इसको हम लोग कितना मानेंगे, 0 मान लेंगे। किसकी तुलना में, ये विलय के मूलों की संख्या की तुलना में ये विलय के मूलों की संख्या क्या होगी हमारी, 0 होगी। किसके लिए, तनु विलयन के लिए। प्लस कितना जाएगा, WA अपॉन कितना जाएगा, MA। क्लियर हो गया, नहीं हुआ इतना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना जाएगा, P0A माइनस कितना जाएगा, PA अपॉन कितना जाएगा, P0A इजिकल टू कितना जाएगा, WB अपॉन कितना, MB बटे कितना जाएगा, WA बटे कितना जाएगा, MA। ठीक है, अब ये 0 प्लस होगा तो जितना हो जाएगा। अब ये नीचे वाला कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, मतलब भाग से उसको हम लोग कहां ले जाएंगे, गुणा में ले जाएंगे। तो नीचे वाला ऊपर रहेगा और ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, P0A माइनस PA अपॉन कितना हो जाएगा, P0A इजिकल टू कितना जाएगा, WB अपॉन कितना, MB गुणित कितना जाएगा, WA अपॉन कितना, MA। ये आ गया हमारा क्या, इक्वेशन। ठीक है, इस समीकरण की सहायता से ये आ गया हमारा, इस समीकरण की सहायता से हम किसी अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, मतलब किसकी, MB की। ठीक है, अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान कौन है, MB। अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान MB है और इस MB की गणना हम लोग इस सूत्र की सहायता से कर सकते थे जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इस क्वेश्चन पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते हैं। इस फॉर्मूले बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 30 अंश सेल्सियस पर यूरिया के 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है। यदि 30 अंश सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 31.70 mm है तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें यूरिया का क्या ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। और हमें यूरिया की मात्रा कितनी दी हुई है, यूरिया की मात्रा दी है कितनी, 6%। और यूरिया का कौन सा विलयन है, जलीय विलयन है। तो यहाँ पर जो है यूरिया हमारे लिए विलय होगा, क्योंकि यूरिया का जलीय विलयन है, मतलब यूरिया क्या है, पानी में घुला हुआ है। तो जो यूरिया होगा, यूरिया हमारे लिए विलय का काम कर रहा है, और जो विलायक का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, जल कर रहा है। ठीक है, मतलब पानी आपका। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और यूरिया क्या है हमारा, विलय, मतलब हमें विलय का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। और विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने राउल्ट के नियम से हमने क्या करे थे, प्रूव करे थे फॉर्मूला, कि राउल्ट के नियम से हम विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया था हमारा, राउल्ट के नियम से क्या आया था, P0A माइनस कितना आया था, PA अपॉन कितना आया था, P0A इजिकल टू कितना आया था, WB अपॉन कितना, MB इंटू कितना आया था, MA अपॉन कितना, WB। यह आया था हमारा क्या, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलय का, मतलब किसी अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान की गणना करना, इस सूत्र से हम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, MB क्या है, M मतलब होता है आणविक द्रव्यमान, और किसका है, B लिखा मतलब विलय का आणविक द्रव्यमान निकालना है, मतलब यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकालना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, MB की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, और हमें इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, WB की, MA की, WA की पड़ेगी, यहाँ पे WA आएगा, WA की जरूरत पड़ेगी, P0A, PA और P0A की जरूरत पड़ेगी। तो हमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान को कैसे शो करते हैं हम लोग, द्रव्यमान को W से शो करते हैं, और विलय का द्रव्यमान है तो हम लोग क्या लिखेंगे, B, मतलब WB।
अभी विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, यूरिया का 6% दिया है, मतलब 6% मतलब 6 ग्राम, मतलब 100% अगर से आपका विलायक है तो उसमें 6% कौन है, विलेय है। विलेय का द्रव्यमान दिया है कितना, 6 ग्राम। उसके बाद हमें क्या दिया है, विलेय का अनुभार, विलेय का आणविक द्रव्यमान बोलो या अनुभार बोल सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान को कैसे करते हैं, एम से, और किसका है, विलेय का, तो वी। तो इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। विलायक कौन है यहाँ पे, जल। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलेय 6% है, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। तो विलायक 100% है, तब विलेय कितना है, 6% है, मतलब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है हमें, 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा क्या, विलायक का अनुभार, विलायक का द्रव्यमान हो गया अनुभार या आणविक द्रव्यमान, अनुभार। तो यहाँ पे विलायक कौन है, ये हो जाएगी आपकी W A की वैल्यू, और ये हो जाएगी कितनी, M A की वैल्यू। तो विलायक का अनुभार, यहाँ विलायक कौन है हमारा, जल है। जल का अनुभार हमें यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। जल का सूत्र कितना होता है, H2O। तो H2O का अनुभार कैसे निकालेंगे, देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक अनुभार होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 हाइड्रोजन का निकल जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है, 16, ये हो गया 16, 2 एक कम 2, धन कितना, 16, 16 और 2 कितना, 18, मतलब ये आया हमारा कितना, 18 ग्राम। इसका अनुभार आया, ये विलायक, विलायक मतलब जल का, जल यहाँ पे विलायक का कार्य कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमें P0 की वैल्यू चाहिए। तो P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, कितना दिया है हमें, ये दिया है जल का वाष्प दाब, जल मतलब यहाँ पे विलायक, ठीक है। जल का वाष्प दाब कितना दिया है, 31 कितना दिया है, 31.70 एम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पीए क्या है हमारा, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब पीए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, कितनी दी है, 31.13 mm। ये पूरी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एमबी की वैल्यू निकाल लेंगे। एमबी मतलब विलेय का द्रव्यमान निकल जाएगा, विलेय मतलब यूरिया का। तो पुट करते हैं यहाँ पे, P0B की वैल्यू कितनी दी है, 31.70 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, पी की 31.13 बटे 31.70 बराबर WB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, कितनी, 6 ग्राम। MP की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो MP जैसे वैसे रहने देते हैं। MA की वैल्यू कितनी दी है, MA मतलब 18, MA की वैल्यू दी है कितनी, 18 मतलब विलायक का अनुभार। और WA की वैल्यू कितनी दी है, 100, कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। अब यहाँ पे देखो 31.70 में से 31.13 जाएगा तो आएगा 0.57 बटे कितना जाएगा, 31.70 बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 6 गुणित कितना जाएगा, मतलब 6 के बटे कितना जाएगा, MB गुणित 18 बटे कितना जाएगा, 100। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में कितने जीरो है, यहाँ दशमलव के बाद में कितने जीरो है, दशमलव के बाद में दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है। यहाँ पे भी दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। दशमलव से दशमलव कट गया, ये कितना हो गया, 57 बटे कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, 6 के बटे कितना, MB गुणित कितना हो गया, 18 बटे कितना, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब कैसे कटेगा देखो, किससे काटे, 3 से काट देते हैं। 3 कितना जाएगा, 3 दूनी कितना जाएगा, 6, और 3 से कितना कटेगा, 19 बार, 19 के कितना जाएगा, 57। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, MB की वैल्यू निकालना है, तो MB को इधर पक्षांतर करके ला लेते हैं। तो MB को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, MB बराबर यहाँ पे कितना जाएगा हमारा, 2 गुणित कितना जाएगा, 18 गुणा कितना जाएगा, ये नीचे से कहाँ चले जाएगा, ऊपर, 317 कहाँ चले जाएगा, 317 ऊपर चले जाएगा, और नीचे कितना जाएगा, 19 ऊपर था तो 19 कहाँ पे जाएगा हमारा, नीचे जाएगा। इसका अगर से गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर हमारा MB बराबर कितना आएगा, MB बराबर इनका सबका गुणा करेंगे तो 5706 ऐसा कुछ लगभग आएगा, बटे कितना जाएगा, 19। और ये 19 से लगभग कटेगा कितने बार, ये 19 से कटेगा लगभग 60.06 बार। तो ये आ गया हमारा MB की वैल्यू, मतलब हमारी MB की वैल्यू कितनी आई, MB इजिकल टू आगे 16 कितना 06, और यही हमारा क्या होगा,
विलेय का आणविक द्रव्यमान होगा कितना 60.06, मतलब विलेय का काम कौन कर रहा था, यूरिया, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 60.06 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्लूकोज क्या बोला है, ग्लूकोज के 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए जब ग्लूकोज का अणुभार 180 तथा 180 ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम तथा शुद्ध जल का 273 केल्विन ताप पर वाष्प दाब कितना है 760 mmHg है। तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज का क्या मतलब, हमें विलयन का वाष्प दाब निकालना है, और जब भी वाष्प दाब निकालना है आपको किसका नियम लगाना है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम मतलब राउल्ट के नियम वाला सूत्र लगाना है। तो राउल्ट के नियम वाला सूत्र कितना होता है हमारे पास में, P0A माइनस कितना PA अपॉन कितना P0A इजिकल टू कितना होता है WB अपॉन कितना MB गुणित कितना हो जाएगा MA अपॉन कितना होता है MB होता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, सॉरी WB होता है, कितना होता है WB। अब यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है, मतलब पीए की वैल्यू ज्ञात करना है, और हमें क्या क्या दिया है, हमें इनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का अणुभार दिया है, एमपी की वैल्यू हमको दी हुई है, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, ये ग्लूकोज विलय का कार्य करेगा, तो ये विलय का क्या दिया है हमें, अणुभार, मतलब ग्लूकोज का हमें क्या दिया है, अणुभार दिया है, मतलब एमपी की वैल्यू दी है और हमें कितना है पीए की वैल्यू निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना का सूत्र वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। हमें दिया है ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी हुई है, ग्लूकोज मतलब विलय का काम कर रहा है ग्लूकोज, मतलब विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान बोल लेते हैं, विलय का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान मतलब WB की वैल्यू कितनी दी है 5 ग्राम। ठीक है, विलय का अणुभार कितना दिया है, विलय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, विलय का अणुभार मतलब एमपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एमपी की वैल्यू आपको 180 ग्राम दी हुई है। ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज मतलब विलय का अणुभार कितना दिया है 180 ग्राम दिया है। उसके बाद में विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, WA की वैल्यू कितनी दी है 95 ग्राम। अभी 95 ग्राम कहां से आया है वो देख लेते हैं हम लोग। आपको बोला है ग्लूकोज के 5% विलयन का, मतलब विलयन में 5% कौन है, ग्लूकोज है, तो 95% कौन होगा, विलायक होगा। ठीक है, तो ये आपको दिया है कितना 5% 95 ग्राम। उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में हमको एमपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब विलायक का अणुभार मतलब MA की वैल्यू MA की भी जरूरत पड़ेगी। तो विलायक कौन है, यहाँ पे जल है, विलयन जल में बनेगा, तो यहाँ पे जो विलायक है वो जल का काम कर रहा है, और जल का अणुभार कितना होता है, अभी हमने देखे थे 18 ग्राम होता है, कितना होता है 18 ग्राम। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है, पीए की वैल्यू हमें निकालना है, पीए की वैल्यू मतलब विलयन का वाष्प विलयन का क्या निकालना है हमें, विलयन का वाष्प दाब निकालना है, विलयन का वाष्प दाब पीए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया है, किसका दिया है, शुद्ध जल का 273 केल्विन ताप पर वाष्प दाब, शुद्ध जल का मतलब विलायक का वाष्प दाब दिया है हमें। ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, विलायक का वाष्प दाब मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब शुद्ध जल का वाष्प दाब मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, P0A की वैल्यू दी है कितनी 760 mmHg। ये पूरी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे, और हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पीए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पूरे फॉर्मूले में रखते हैं, P0A की वैल्यू कितनी दी है 760 माइनस पीए की हमें निकालना है, तो पीए जैसे वैसे रहने दो। P0A की वैल्यू कितनी दी है 760 बराबर WB की वैल्यू कितनी दी हुई है, WB की वैल्यू दी है कितनी 5 बटे MP की वैल्यू कितनी दी है, MP की वैल्यू दी है कितनी 180 गुणित MA की वैल्यू कितनी दी है 18, और WA आएगा, सॉरी यहाँ पे WA। ठीक है, WA की वैल्यू कितनी है, WA की वैल्यू दी है हमें कितनी 95। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हम पीए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 18 एकम 18, ये 18 से कितने बार 10 बार, ये 5 एकम 5, ये 5 से कितने बार 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 760 है ये 760 इधर से मतलब पक्षांतर करेंगे तो इधर नीचे है, तो इधर कहाँ चले जाएगा ऊपर, मतलब भाग में है तो इधर कहाँ चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा। तो कितना जाएगा 760 माइनस PA बराबर ये 760 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा 760
बटे बटे में कितना बचेगा हमें 95 गुणित 2, यहाँ 2 बचा है और यहाँ कितना है 95, तो हो गया 2 गुणित कितना 95 बचा है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 2, इसको काटते हैं हम लोग, यहाँ 2 ये 2 एकम 2, ये 2 से कितना कटेगा 76, मतलब 2 तिया 6। ठीक है, बचा कितना 1, ये कितना जाएगा 16, तो 8 दूनी 16 और 0। ठीक है, अब ये और कटेगा, तो 19 पंचे कितना हो गया 95, और ये 19 दूनी कितना 38, 5 से फिर से कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौ कितना 20, कितना आया 4, मतलब कितना जाएगा 760 माइनस पीए बराबर कितना जाएगा 4 हो जाएगा। हमें पीए की वैल्यू निकालना है, तो पीए को इधर ट्रांसफर देंगे, 4 को इधर ट्रांसफर देंगे, तो 760 माइनस 4 बराबर कितना जाएगा पी ए। 760 में से 4 देंगे कितना हो जाएगा 766 बराबर सॉरी 56। ठीक है, बराबर कितना देगा पी ए। तो ये आ गया हमारा क्या पीए की वैल्यू। पीए की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू आ गई हमारी, विलयन का वाष्प दाब आ गया। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब आ गया है कितना हमारा 756। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये, और ये क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको करना है, और इस क्वेश्चन को आपको पहले वाले क्वेश्चन की जैसे करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 अंश सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब 182.5 mmHg है। मतलब हमें यहाँ पे एसीटोन दिया है कितना 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम क्या मिला हुआ है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला है। मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, विलेय का द्रव्यमान मतलब हमें कितना दिया है, विलेय का द्रव्यमान मतलब हमें दिया है WB की वैल्यू कितनी दी है 1.2 ग्राम विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है। 100 ग्राम एसीटोन में घुला है, तो एसीटोन क्या है हमारे पास में विलायक, एसीटोन हमारे लिए विलायक का कार्य कर रहे हैं। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलायक का द्रव्यमान मतलब WA की वैल्यू दी कितनी दी है हमें 100 ग्राम दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या दिया है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब पीए की वैल्यू कितनी दी हुई है, पीए की वैल्यू दी है 182.5 mmHg। ठीक है, और हमें कितना दिया हुआ है आगे एसीटोन का वाष्प दाब, एसीटोन किसका कार्य कर रहा है, एसीटोन विलायक का कार्य कर रहा है। तो एसीटोन का वाष्प दाब मतलब P0A की वैल्यू कितनी दी है हमें 185 mmHg दी हुई है। और हमें बोला है विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब हमें किसका निकालना है, एमपी की वैल्यू क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है, एमपी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये हमें सब कुछ दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें मतलब ये आपको क्या करना है फॉर्मूले में रखना है, और फॉर्मूले में रखने के बाद आपको क्या करना है एमपी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एमपी की वैल्यू यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, एमपी की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज आपको नहीं दी हुई है, एक चीज मतलब आपको इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, एम ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, मतलब एसीटोन का अनुभार, एसीटोन का अनुभार नहीं दिया हुआ है आपको। ठीक है, एसीटोन का अनुभार नहीं दिया तो एसीटोन का अनुभार आप निकाल सकते हो। एसीटोन का सूत्र कितना होता है CH2 बंद CO कितना बंद CH2। ठीक है, तो ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है, इससे आप लोग निकाल लोगे, और नहीं निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है कितना 58। ठीक है ग्राम, तो इस सूत्र की सहायता से हमें एमपी की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन।